स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा, देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 23 से आज हम करेंगे। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। भक्त्यावेशे मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तनयन्, त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन्, त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं भीष्म पितामह कि वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। वो भगवान
जिनका नाम लेने से और जिनकी भक्ति करने से, जिनका चिंतन करने से वो भक्तों के मन में प्रकट हो जाते हैं, वे उन भक्तों को और भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। और जब वो भक्त शरीर छोड़ते हैं तो भौतिक शरीर को छोड़ते समय वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं जीवन भर और एकाग्र चित्त होकर भगवान का भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो भगवान उनके मन में प्रकट हो जाते हैं। और वो भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ते समय भगवान उनको उनके सकाम कर्मों के बंधन से, जो कर्मों के बंधन है उनसे उनको मुक्त कर देते हैं। किनको? जो भगवान का नाम लेते हैं जीवन भर, एकाग्रचित होकर भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं। तो हौसला देते हैं ऐसे श्लोक भक्त को। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन्, योगी जन श्री कृष्ण में भक्ति से, स्नेह से मन लगाकर काम वासना से कर्म फल काम वासना से उत्पन्न किए हुए कर्म फल के साथ मुक्त हो जाते हैं। केवल कृष्ण का स्मरण करने से या वाचा नाम कीर्तनियन, अर्थात केवल कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये दोनों की बहुत विशेषता है। केवल कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मन में यदि कृष्ण का स्मरण किया जाए, विशेषकर शरीर छोड़ते समय, तो वह भक्त इस संसार से मुक्त होकर भगवान के पास जाता है। जो व्यक्ति वाचा अर्थात वचन से, वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करके प्राण छोड़ता है अर्थात शरीर छोड़ता है, तो वह वैकुंठ प्राप्त करता है। जिनके स्मरण और नाम उच्चारण की इतनी महिमा है, विष्णुदेव कह रहे हैं कि जिनके स्मरण की, जिनके नाम उच्चारण की इतनी महिमा है, वो प्रभु साक्षात मेरे पास, मेरे सामने आए हुए हैं। जिनका नाम लेने की इतनी महिमा है, वो प्रभु, वो कृष्ण, वो भगवान मेरे सामने आए हुए हैं। ये सोच के गदगद हो रहे हैं कि जिनका नाम लेने मात्र से, नाम लेने का ये प्रभाव है, वो भगवान, वो प्रभु मेरे सामने आए हुए हैं। तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। मन को भौतिक विषयों से हटाकर भक्ति में लगाना, मन को केंद्रित करना, भगवान में केंद्रित करना। तो वास्तव में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ऐसी एकाग्रता समाधि है, या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। जो इस प्रकार अपने चित्त को भगवान में एकाग्र कर देता है वो योगी कहलाता है। तो कहते हैं भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने से पहले उनके नाम का कीर्तन करने से वे भगवान की तरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोग को भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबंध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा योगी कहाँ भेज दिया जाता है? ऐसे लोगों में भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन का तो
प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। भौतिक जगत में क्या करना होता है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों तरह के तापों को सहना होता है। भौतिक जगत में तो कष्ट ही कष्ट हैं। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि जीव इच्छा करता है और इच्छा करने जैसी जैसी इच्छा करता है वैसे कर्म होते हैं, और कर्म होता है और उन कर्म के फल में, उन कर्म के फल के बंधन में बंध जाता है। भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के सही कार्य में लगाई जाती हैं। जब भगवान की सेवा करने लगता है जीव, तो इससे उनकी वो इच्छाएं मारता नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा परिवर्तित हो जाती है। किसमें? भक्तिमय सेवा में परिवर्तित हो जाती है। वो इच्छा अब भौतिक ना रह करके भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाती है। इससे इच्छाओं के वैकुंठ में अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। तो यहाँ पर भीष्म देव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने से पहले अपने सामने साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे, है ना? अपने सामने साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे हैं, भाग्यशाली। आगे 24वें श्लोक में भीष्म देव कह रहे हैं, 24वें श्लोक में भीष्म देव भगवान के करुणामय स्वभाव को देखकर, अनुकंपामय स्वभाव को देखकर, दयामय स्वभाव को देखकर भीष्म पितामह उन्हें आज्ञा देते हैं। क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान। सोचिए कितनी उपमाएं लगा दी। चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। अधिकार हो तो ऐसा, है ना? क्या अधिकार है कि आप यहां से हिल नहीं सकते जब तक मैं अपना शरीर छोड़ू नहीं। ऐसा अधिकार भीष्म देव का है कि आप तब तक मेरी प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं अपना शरीर छोड़ू नहीं। तो देवताओं के भी पूजे 4 भुजाओं से युक्त भगवान तब तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं शरीर का त्याग ना करूं। मुखाम्बुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजा, जिनका आज तक मैं सदा ध्यान करता रहा हूं, जो हमारे इष्ट देव हैं, वे हमारे सामने प्रफुल्लित मुख से हंसते हुए खड़े रहें। इच्छा हो तो ऐसी प्रफुल्लित मुख से हंसते हुए खड़े रहें। प्रतीक्षताम, भगवान हमारी प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षताम, अधिकार पूर्वक आज्ञा दे रहे हैं, है ना? ये है एक भक्त का भगवान के ऊपर अधिकार। कलेवरम यावदिदम हीनोम्यहम्, इससे क्या है? इसमें क्या है? एक स्वातंत्र का बोध हो रहा है। भीष्म पितामह अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना चाहते हैं।
भीष्म पितामह कहते हैं कि कलेवरम ही नोमी, मैं इस शरीर को छोड़ूंगा। इस शरीर में बहुत दिन रहा, 400 साल मैं इस शरीर में रहा। शरीर छोड़ने से पहले मैं श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इनकी कीर्ति गाते हुए, इनका नाम उच्चारण करते हुए और उनको अपने आंखों से देखते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूं। भगवान की कीर्ति गाते हुए, उनका नाम उच्चारण करते हुए और आंखों से देखते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूं। इसलिए श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा करें, हमारे पास खड़े रहें। जिस समय भीष्म पितामह शरीर छोड़ने की तैयारी में थे, उस समय वास्तव में श्री कृष्ण उनके पास खड़े थे। पहले तो भगवान बैठकर प्रवचन सुन रहे थे जो भीष्म पितामह दे रहे हैं। बाद में भीष्म पितामह के पैरों के पास खड़े हुए, जिससे भीष्म पितामह उन्हें साक्षात नेत्रों से निहार सके। भीष्म पितामह के मन में ये इच्छा थी और दीनतावश वे ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान के धाम वो चले जाएंगे। दीनतावश वो ये सोच रहे थे कि उन्हें फिर जन्म लेना पड़ सकता है, लेना पड़ेगा, फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। उनके मन में ये अभिलाषा कि पता नहीं जन्म जन्मांतर में दूसरा शरीर मिलने पर मैं फिर से आंख भर के कृष्ण को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। इसलिए वे भगवान को निष्पलक, बिना पलक झपकाए देख रहे थे। भीष्म पितामह अधिकार पूर्वक बोल रहे हैं, यावद, यावद शब्द का अर्थ है कि जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ रहा हूं तब तक आप हमारे पास रहें। इसके अर्थ में श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि विलंबन बोध्यति, यावद शब्द से विलंब का बोध हो रहा है, विलंब का, देरी का। भीष्म पितामह जल्दी शरीर नहीं छोड़ेंगे। भीष्म पितामह जल्दी शरीर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वे इस शरीर में श्री कृष्ण को अपलक देख रहे हैं, अवसर मिला हुआ है भगवान को अपलक देखने का। बिना पलक झपकाए वो कृष्ण को देख रहे हैं। उन्हें देखने में इतना आनंद मिल रहा था कि और देर तक देखना चाहते थे। इसलिए वे कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि आप रुकिए जब तक कि मैं शरीर छोड़ ना दूं। किस भक्त की इच्छा नहीं होगी, है ना? किस भक्त की इच्छा नहीं होगी? हर भक्त चाहता है कि जब मेरा शरीर छूटे तो मेरे गोविंद मेरे सामने हो, कृष्ण मेरे सामने हो। यही प्रार्थना हर भक्त करता है, जीवन भर इसी के लिए जीता है। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या वंशीवट हो, मेरा सांवरा
निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर सोना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कानों जड़ाऊ बाली, लटकी लटे हो काली, देखूं छटा निराली, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पग धो तृषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, सिर चरण रज लगाऊं, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे,
यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो हर भक्त चाहता है कि ऐसे शरीर छूटे भीष्म पितामह की तरह। गोविंद सामने खड़े हैं और अधिकार से कहा जा रहा है कि जब तक मेरे प्राण छूटे नहीं, यहाँ से जाना मत। तो जो व्यक्ति भक्ति से अपने मन को कृष्ण के स्मरण में लगा चुका है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन, भगवान श्री कृष्ण में मन आविष्ट करके योगी जन मुच्यते काम कर्म भी, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसकी वासनाएं तो छूट ही जाती हैं, वह कर्म बंधन से पूरा मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। स्मरण की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है स्मरण की कि वासनाएं छूट जाती हैं, इच्छाएं छूट जाती हैं, कर्म बंधन से पूरा मुक्त हो जाता है जीव। अब प्रश्न उठ सकता है कि किसका स्मरण? ध्यान का अर्थ है कि कुछ शून्य या ज्योति का ध्यान, ऐसा नहीं होता। बहुत से संप्रदाय कहते हैं शून्य पर ध्यान करो, ज्योति पर ध्यान करो, ये सब एक कल्पना है। भीष्म पितामह यहाँ ध्यान का अर्थ बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का नख से शिख तक स्मरण करना या उनकी लीलाओं का चिंतन करना, ये मन का आवेश है। जैसे सांसारिक जीवों का मन सदा किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी वस्तु या घर के स्मरण में करता रहता है, कोई चिंतन का विषय तो होना चाहिए ना, है ना? किसी ज्योति या शून्य का नहीं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। वास्तव में कोई भी चीज निराकार नहीं है, फिर भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? भगवान एक दिव्य परम पुरुष हैं, भगवान ईश्वर हैं, अकाल पुरुष हैं। अकाल का अर्थ क्या है? अगर हम लोग किसी सिख भाई से मिले तो वो क्या कह, वो भी भगवान को निराकार बोलेंगे, अकाल पुरुष बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं सत श्री अकाल, भगवान को अकाल पुरुष बोला जाता है सिखिज्म में, है ना? अकाल का अर्थ क्या है? जो काल से, जन्म मृत्यु से परे है, दिव्य है, उस पुरुष का नाम कृष्ण है। ये पुरुष पीतांबर पहनता है, सर पर मोर पंख धारण करता है और बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है।
ये सर्व ऐश्वर्य, विद्या, वैराग्य, सुंदरता, बल और यश से परिपूर्ण है। भगवान के अंग ही ध्यान के विषय हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि स्मरण करने का अर्थ मन में सोचना है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? स्मरणे ना काला। भगवान के नाम स्मरण के विषय में काल की, समय की कोई पाबंदी नहीं है। स्मरण के अर्थ की व्याख्या कीर्तन या फिर जीवा से नाम उच्चारण करना, ये कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक तुम राम 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 जीभ से नहीं जपोगे, कहीं भी जाओगे त्रिताप से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक राम 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 नहीं जपोगे, तब तक कहीं भी जाओगे त्रिताप से मुक्त नहीं हो सकते। राम 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 जिह जोलो, तू ना जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तिहु ताप तपी है। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख को त्रिताप कहते हैं। कहीं भी जाओ, स्वर्ग में, पाताल में, भारत में, अमेरिका में, सब जगह दुख से डूबे रहोगे। सुख का एक ही उपाय है कि जीवा से भगवान का नाम जपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों के, श्रीमद् भागवतम के इस उद्धार को पढ़कर लगता है कि श्री प्रभुपाद जी ने सारे संसार में जो भगवान के नाम कीर्तन का प्रचार किया है, वही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य सब बेकार है। करना क्या है? केवल भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर राम नाम नहीं जपोगे तो गंगा जी के तट पर पानी के बिना मरोगे और कल्प वृक्ष के नीचे भी दरिद्रता सताएगी। इतना तुलसीदास जी को इतना था राम नाम में कि अगर राम नाम नहीं जपोगे तो गंगा जी के तट पर भी पानी के बिना मरोगे। सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाइए, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताइए। कि अगर गंगा जी के तट पर भी पानी प्राप्त नहीं होगा और कल्प वृक्ष के नीचे भी दरिद्रता रहेगी। अगर राम नाम नहीं जपोगे तो कर्म बंधन से छूटने का प्रयास करने पर भी ज्यादा बंध जाओगे। भले ही प्रयास करते रहो कर्म बंधन से छूटने का, लेकिन फिर भी और ज्यादा बंध जाओगे। यदि राम नाम नहीं जपा तो भोजन अमृत में सान कर खाने पर भी विष हो जाएगा। भोजन को अमृत में डुबो कर भी खाओगे तो भी वो विष हो जाएगा। छुट्टी बेके जतन विषेद बांधो जाएगो, हे विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर राम नाम नहीं जपोगे तो कर्म बंधन से छूटने का प्रयास करने पर भी ज्यादा बंध जाओगे। श्री राम नाम नहीं जपा तो भोजन अमृत में सान कर खाने पर भी विष हो जाएगा। सब साधन बेकार है। कलयुग में केवल एक ही साधन चलता है और वह है भगवान के नाम का उच्चारण। भगवान के नाम से, राम के नाम ने तो पत्थर को भी तार दिया है ना। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो
पाथर बितारे राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस्व लुटाया। कबीरा ने राम नाम कंठ और धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। महावीर राम नाम कंठ और धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम 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 जपूं राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम जोत घर घर जलाओ। राम की शरण में जा तू पल ना गवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। कलयुग में केवल एक ही साधन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान के नाम उच्चारण की बहुत महिमा है। अगर कोई नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ता है तो वह मुक्त हो जाता है। किसी किसी महान भक्त के जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उसका मुख निहारते हुए शरीर छूटे। हरिदास ठाकुर को ये सुख मिला। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। हरिदास ठाकुर उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रखते थे। चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल हरिदास ठाकुर की छाती पर था, नेत्र भगवान के मुख पर, और अंतिम बार मुख से भगवान का नाम गौर हरि निकला। और उस समय सभी वैष्णवों को ये प्रसिद्ध प्रसंग याद आया कि भीष्म पितामह ने इसी तरह से शरीर छोड़ा था। इस प्रकार का सौभाग्य जो है वो बहुत कम भक्तों को मिलता है। जब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह जो हैं वो शरीर छोड़ना चाहते हैं, तब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से इशारा किया कि जो पूछना है पूछ लीजिए। और फिर भगवान भीष्म के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं भगवान। आगे के एक श्लोक में कहा गया है, तदीक्ष ये वाशुगता युद्ध श्रमा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिपात से ही भीष्म पितामह के शरीर के सब दर्द चले गए।
जैसे ही भगवान ने उन पर दृष्टिपात किया, उनको देखा, उनके शरीर के सब दर्द चले गए, वरना बाणों की शैया पर थे, जगह जगह बाण चुभे हुए हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा, उनके सब दर्द चले गए। और इसके बाद भीष्म पितामह ने बहुत बड़ा प्रवचन दिया। कहते हैं कि ये विश्व मानव के इतिहास में भीष्म पितामह जैसा इतना बड़ा उपदेश आज तक किसी ने नहीं दिया। वास्तव में वे ज्ञान का एक तरह से विश्व कोश है, जिसमें अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। और सोचो, दिया कैसे? शरशैया पे, बाणों की शैया पर लेट करके, है ना। आगे भगवान विष्णुदेव कहते हैं, सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि भीष्म देव को इस प्रकार आग्रह पूर्व स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। कृष्ण ने इशारा किया कि अब भीष्मदेव शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने सारे महर्षियों की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, बल्कि अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे बड़ी कष्टमय स्थिति में थे। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, न केवल वो शरशैया पर थे, अपितु अपनी इस अवस्था में के कारण वो बड़ी कष्टमय स्थिति में थे। क्यों नहीं होंगे? इतने बाणों की शैया पर हैं तो कष्ट तो हो ही रहा होगा। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूप में स्वस्थ रहते हैं। हालांकि वो तकलीफ में थे होंगे तो उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान ये सिद्ध करना चाहते थे कि उनके जो भक्त होते हैं वो सदा आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर और मन से पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लग रहे थे, उनसे पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। ये सब जो है चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने भक्त का नाम जो है वो फैलाना चाहते हैं कि देखो भीष्मदेव, आज अगर भीष्मदेव ने उपदेश ये नहीं दिया होता, सोचिए भागवत में एक पूरा अध्याय दिया गया है उनको, है ना, भीष्मदेव के उपदेशों को, कि देह त्याग करते समय उन्होंने क्या उपदेश दिए, है ना, ये इसको पूरा एक अध्याय दिया गया है। तो आज अगर उन्होंने ये उपदेश नहीं दिया होता तो आज उनकी इस तरीके से गुणगान नहीं किया जा रहा होता, है ना। तो भगवान यही चाहते थे, भगवान की ये योजना थी कि उनके भक्त का इस तरीके से गुणगान किया जाए। ये सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान के भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है।
लेकिन कई बार हम भक्तों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक काफी बड़ा है, उसको हम कल ही शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की